दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग सुर्खियों में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब यूरोप के दो देश आपस में टकरा रहे हों। जंगी सनक असल में यूरोप के डीएनए में शामिल रहा है। यह बात अलग है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी पर काम किया। वो स्ट्रेटजी यह थी कि आपस में लड़ने के बजाय मुस्लिम देशों में सिविल वॉर को बढ़ावा दिया। इसमें उन्हें दो फायदे हुए। दोनों तरफ हथियार बेचकर खूब कमाई भी की और फिर किसी एक पार्टी का साइड लेकर मुस्लिम देशों पर कब्जा किया। इस तरह वे मुसलमानों पर ही हमला करते रहे, उनको बर्बाद करते रहे और उन्हें ही कसूरवार ठहराते रहे। अगर मुस्लिम देशों के लोग अपने डिफेंस के लिए हथियार उठाते तो उन्हें वे आतंकी करार दे देते और मीडिया में बड़े बड़े हुर्फों में बड़ी बड़ी सुर्खियां लगती और उन्हें आतंकी बताया जाता। आज बड़ी बेशर्मी से यूक्रेन के लोगों को हथियार उठाने को कहा जा रहा है। यूक्रेन के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। ये नहीं कहते कि यूक्रेन के लोग आतंकी हैं या उनका हथियार उठाना आतंकियों की तरह है। खैर, यूरोप के देश बड़े सनकी रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पे लड़ते रहे हैं। ऐसी ऐसी बातों पर लड़कर खून की नदियां बहाई हैं उन्होंने, जिसे सुनकर हमें आपको हंसी आ जाए। इसके बाद भी ये लोग इस्लामी दुनिया को जंगली और खूंखार बताकर पेश करते रहे। आज आपको इनकी दरिंदगी और बेवकूफ़ी की ऐसी ही एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। इस जंग का नाम है वॉर ऑफ द बकेट या बाल्टी की लड़ाई। वैसे आपको बता दें कि पहले भी और अभी भी यूरोप के ईसाई दो गुटों में बटे हुए थे और हैं। लड़ाई के वक्त की बात कहूँ तो ईसाइयों का एक तबका वेटिकन के पोप को मानता था। वेटिकन यानी वो सिटी जो अभी इटली में है और अभी जो पूरी दुनिया में ईसाइयों का जो पापाए रोम कहलाता है, या ये कह लीजिए कि ईसाइयों का जो एक धर्म गुरु है वो पोप को मानता है, ये वेटिकन को, जो इटली में है। जिस तरीके से इस्लाम में अरब का मकाम है, इसी तरीके से वेटिकन का मकाम ईसाइयों के नज़दीक है। खैर, दूसरा गुट जो था वो जर्मनी के मुक़द्दस यानी होली रोमन एम्पेरर या शहंशाह को मानता था। पोप वाले गुट को, यानी पोप वाला जो साइड था, उसको गोएल्फ कहा जाता था और जर्मनी वाला गुट गिबिलाइंज कहलाता था। उनके बीच अक्सर आपस में लड़ाई होती रहती थी। ये लड़ाई भी, यानी ये जो वॉर ऑफ द बकेट है, वो भी इसी का एक सिलसिला था। यह लड़ाई इटली के दो शहरों बोलोगना और मोडेना के बीच 1325 ईस्वी में हुई थी। बोलोगना शहर इटली के पोप वाले गुट में था, जबकि मोडेना जर्मनी वाले गुट में, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का हाल है। खैर, दोनों शहर में दुश्मनी चलती थी। कभी एक दूसरे पर हमला करके लूटपाट कर लेते, नहीं कभी एक शहर जो है दूसरे पे हमला कर देता तो कभी दूसरा हमला करके और खूब लूटपाट मचाता, मार काट कत्लेआम करता। ये सिलसिला चलता रहता। एक बार हुआ ये कि मोडेना के कुछ फौजी बोलोगना में घुस गए और वहाँ लूटपाट की। साथ ही वहाँ से एक बाल्टी भी उठा के ले आए। वो बाल्टी वहाँ शहर के बीचों बीच एक कुआं था, उसमें रखी हुई थी, जिससे लोग पानी निकाला करते थे। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि बाल्टी ले गए तो उसके लिए लड़ लें, लेकिन बोलोगना ने इसे अपनी इज्जत, प्रेस्टीज का सवाल बना लिया। उसने बाल्टी मांगी, लेकिन जब उसे बाल्टी नहीं मिली तो उसने मोडेना पर चढ़ाई कर दी। हालांकि दोनों का मुकाबला नहीं था। जैसे यूक्रेन ताकत के मामले में रूस के सामने कहीं नहीं टिकता, वही हाल मोडेना का था। लेकिन अभी जैसा हौसला यूक्रेन दिखा रहा है, वैसा ही हौसला मोडेना ने दिखलाया। बोलोगना के पास 30,000 पैदल फौजी और 2,000 घुड़सवार फौजियों का दस्ता था। वहीं मोडेना के पास सिर्फ 5,000 पैदल फौजी और 2,000 घुड़सवार थे। लेकिन मोडेना ने हौसला और चालाकी से काम लेकर बोलोगना को हरा दिया। बोलोगना के फौजी भाग खड़े हुए। महज बाल्टी को लेकर लड़ी गई इस जंग में करीब 2,000 लोग मारे गए। इस जंग के बाद दोनों शहरों में समझौता हो गया। मोडेना ने बोलोगना से जो सामान लूटे थे उनमें से कुछ लौटा दिया, लेकिन बाल्टी कभी नहीं लौटाई।
अब मोडेना के टाउन हॉल में असल बाल्टी की एक रेप्लिका यानी नकल के तौर पर बनाई गई बाल्टी टंगी हुई है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।